हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो होगी हमारी क्लास 8 का चैप्टर 1 विच इज़ रेशनल नंबर। ये आपकी रहेगी इंट्रोडक्शन वीडियो। आप कहेंगे मैम इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होती है? तो मैं आपको बताऊं, इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब है कि हम इस चैप्टर में हमारे जितने भी कंसेप्ट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। विद एग्जाम्पल हम उनको डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको इस चैप्टर में कोई सॉल्व करके एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स। ओके, फर्स्ट आप बताएं होल नंबर क्या होता है? सबको पता है, 0 से लेके सारी डिजिट्स आपकी होल नंबर होती हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं 0 से लेकर स्टार्ट होकर जितने भी नंबर होते हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, 1 से लेकर जितने भी नंबर होते हैं वो आपके होते हैं नेचुरल नंबर। देन हमने पढ़ा इंटीजर, वो पॉजिटिव भी होते हैं और वो नेगेटिव भी होते हैं। अब हमारा आता है रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जो भी नंबर आपका p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो वो आपका कहलाता है रेशनल नंबर। अगर हम कहें 2 अपॉन 3, आप कहेंगे मैम ये तो एक फ्रैक्शन है, ये रेशनल नंबर कैसे हो गया? सही कहते हैं, इट इज़ अ रेशनल नंबर बट इट इज़ ऑल्सो अ फ्रैक्शन। ओके, अगर हम लिखें सिंपल 6, तो क्या 6 भी आपका रेशनल नंबर होगा? यस, 6 भी आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 6 अपॉन 1। ओके, अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लें -4 अपॉन 3, तो आप क्या कहेंगे कि ये भी आपका कोई रेशनल नंबर है? यस, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपके नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अब आपको रेशनल नंबर में एक कंडीशन जो है, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको लर्न रखनी पड़ेगी कि क्यू आपका नेवर बी इक्वल टू 0। क्यू आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम क्यू को 0 के इक्वल रखते हैं, जैसे हमने लिया 2 अपॉन 0, तो ये तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ये कुछ भी डिफाइन नहीं होता है, तो 2 अपॉन 0 क्या हो गया आपका? नॉट डिफाइंड। सो रेशनल नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि q शुड नेवर बी इक्वल टू 0। सो रेशनल नंबर क्या हुआ? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। चलिए हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आपकी क्या क्या हो सकती हैं? चलिए हम करते हैं रेशनल नंबर की हमारी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एडिशन के लिए एप्लीकेबल कराएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ रेशनल नंबर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, if a upon b and c upon d are two rational numbers, then for addition, अगर हम एडिशन के लिए ले, a upon b प्लस c upon d इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। मतलब अगर आपके पास a अपॉन बी और c अपॉन डी दो रेशनल नंबर हैं और हम उनको ऐड करें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि इनका जो एडिशन है वो भी एक रेशनल नंबर ही आना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। अगर हमने a अपॉन बी लिया 2 अपॉन 3, c अपॉन डी लिया 1 अपॉन 3, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 2 + 1 आपका कितना आ गया? 3, विच इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के लिए
एप्लीकेबल है। चलिए अब इसको करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, एप्लीकेबल करते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। फॉर सब्ट्रैक्शन एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। वो सेम एग्जाम्पल 2/3 लिया a अपॉन बी माइनस 1/3। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो या 2 - 1 1 1/3 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। नाउ लेट्स वेरीफाई फॉर द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ओके, सेम एग्जाम्पल 2/3 इंटू 1/3। अगर 2 × 1 2, 3/3 3 × 3 9, तो 2/9 भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। नाउ लेट्स चेक फॉर द डिवीजन कि डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। डिवीजन अगर 2/3 आपका a/b एक रेशनल नंबर, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1/3 से, तो हम देखते हैं कि ये भी हमारा क्या रेशनल नंबर निकल कर आएगा। तो आपको पता है जब भी हम डिवीजन का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, और 1/3 आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 से 3 कैंसिल विच इज इक्वल टू 2। सो 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो हमने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी किसके लिए एप्लीकेबल है, वो हमारी एडिशन के लिए भी एप्लीकेबल है, वो हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, वो हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, और वो हमारी डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल है। नाउ चेक द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनमें से किन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए हमने ले लिए a/b एंड c/d आपके 2 रेशनल नंबर्स हैं। ओके, चलिए सबसे पहले इसको हम एडिशन के लिए एप्लीकेबल करा के दिखाते हैं, वेरीफाई कराते हैं। फॉर एडिशन, एडिशन में हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b। चाहे हम a/b को c/d से पहले ऐड करें या c/d को पहले ऐड करें, दोनों का रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। ये हमारी कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई कराते हैं। हमने a/ लिया 2/5, c/d लिया 1/5, तो हमने यहाँ पर रिवर्स करके लिखा, c/d की जगह हमने 1/5 और a/b की जगह 2/5, इनको ऐड किया 2 + 1 3/5, और ये भी आपका कितना आया 1 + 2 3/5। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। नाउ वेरीफाई फॉर द सब्ट्रैक्शन कि सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या कहते हैं, a/b माइनस c/d आपका c/d माइनस a/b के इक्वल आना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं। हमने वही एग्जाम्पल लिया, a/b लिया हमने 2/5, c/d लिया हमने 1/5, तो हमने वैल्यू पुट करी 2/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/5 माइनस 2/5, तो 2 - 1 आ गया आपका 1/5, बट 1 - 2 आपका कितना आया -1/5। बोथ आर नॉट इक्वल, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सब्ट्रैक्शन। लेट अस चेक फॉर द मल्टीप्लीकेशन कि ये मल्टीप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, इसको भी हम चेक करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए ओके, मल्टीप्लीकेशन कहती है कि अगर a/b 2 और c/d 2 रेशनल नंबर हैं, देन a/b इंटू c/d इज इक्वल टू c/d इंटू a/b। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कराते हैं। तो 2 × 1 2 और 5 × 5 = 25, 2/25, दिस इज 1 × 2 2 and 5 × 5 25। So both results are same, both sides are same.
So commutative property is applicable for the multiplication. Let us check for the division. कि डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, इसको भी हम चेक करते हैं एक बार. डिवीजन के लिए करते हैं. तो 2/5 डिवाइडेड बाय 1/5 इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाय 2/5. अभी आपको बताया था जब भी डिवीजन का साइन है के मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है तो इसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है या उल्टा लिखा जाता है. तो 1/5 इंटू 5/2. तो ये कैंसिल, दिस इज आपका गया 2 और ये आपका आ गया 1/2. ओके, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करी 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2. दिस इज नॉट इक्वल. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है. तो हमने क्या देखा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी किस किस के लिए एप्लीकेबल है, केवल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए. लेट अस चेक द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी किस किस के लिए एप्लीकेबल है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए चेक करेंगे पहले हम इसको. अगर a/b c/d एंड e/f 3 रेशनल नंबर्स हैं आपके पास, देन एडिशन में क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो कहती है a/b प्लस c/d प्लस e/f इज इक्वल टू a/b प्लस c/d प्लस e/f. ठीक है, ये आपकी कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए कि अगर a/b और c/d और e/f आपके पास 3 रेशनल नंबर है तो a/b प्लस c/d प्लस e/f इज इक्वल टू a/b प्लस c/d प्लस e/f. चाहे आप c/d और e/f को एक साथ ऐड करें, बाद में a/b को ऐड करें, या a/b और c/d को ऐड करें पहले और e/f को बाद में ऐड करें, तो भी रिजल्ट आपका सेम आता है. इसको वेरीफाई कराते हैं एडिशन के लिए. चलिए एग्जांपल लेते हैं. a/b लिया हमने 1/5, c/d हमने लिया 2/5, e/b हमने लिया f लिया 3/5. यहीं पुट करते हैं वैल्यू 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5. तो यह है आपका 1/5 प्लस 5/5 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5. अब इनको ऐड करें तो ये आता है 1 प्लस 5 6/5 और ये भी आपका 3 आएगा यहाँ पर. 3 प्लस 3 आपका 6/5. तो बोथ साइड्स आर इक्वल, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर द एडिशन. चलिए इसको सब्ट्रैक्शन के लिए वेरीफाई कराते हैं कि सब्ट्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल है या नहीं. इसी एग्जाम्पल से सॉल्व कर देंगे तो केवल हम आपका साइन चेंज कर देते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो देखिए 1/5 माइनस 2/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1/5 माइनस 2/5 माइनस 3/5. तो 1/5 माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है आपका, आपको बताया था माइनस के 1 आ जाएगा क्योंकि 3 आपका बड़ा है और 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का. तो ये आ गया माइनस के 1/5. 1 माइनस 2 कितना है आपका, माइनस के 1/5 माइनस के 3/5. अब जब हम ब्रैकेट खोलते हैं माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है रिजल्ट आपका, प्लस माइनस 1/5 माइनस 3/5. तो ये आपका कितना आ गया, 1 प्लस 1 आपका 2/5 आ गया और ये आपका कितना आ गया -1 -3. जब दोनों सेम साइन को हम ऐड करते हैं माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है, लेकिन साइन आपका कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा. तो माइनस के 4/5 विच इज नॉट इक्वल टू. So associative property is not applicable for the subtraction. Let us check for the multiplication. चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इसको हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या बोलता है ये, a/b इंटू c/d
इंटू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। मतलब चाहे हम ए अपॉन बी और सी अपॉन डी की मल्टीप्लाई पहले करें बाद में ई अपॉन एफ की करें, या सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ की मल्टीप्लाई पहले करें बाद में हम ए अपॉन बी की करें, तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमारी बोलती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चेक करते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ए अपॉन बी लिया हमने 2/3, सी अपॉन डी लिया हमने 1/3, ई अपॉन एफ लिया हमने 4/3। ठीक है, तो ये आ गया 2/3 इंटू 1/3 इंटू 4/3। तो 2/3 इंटू 1 इंटू 4, 4/9 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 2/9 इंटू 4/3। तो 2 4 ज़ा 8, 8/27, 2 4 ज़ा 8, ये आ गया आपका 8/27। बोथ साइड्स आर इक्वल, so associative property is applicable for the multiplication also. Now let us check for the division कि division के लिए applicable होगा या नहीं होगा। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही चेक करेंगे। डिवीजन को भी देखते हैं हम, डिवीजन में applicable होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल लें हम इसको, a अपॉन बी हमने लिया 1/3 डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी हमने 2/3 ले लिया और ई अपॉन एफ हमने लिख दिया 4/5। ठीक है, तो 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। ठीक, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू 5/4। साइन हटाया, मल्टीप्लाई का आ गया और उसके बाद ये आपका उल्टा लिखा गया। सेम 1/3 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 4/5। ओके, चलिए ये आपका कितना आ जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 10/12। उधर कितना आ जाएगा आपका 3/6 डिवाइडेड बाय 4/5। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई 12/10, 3/6 मल्टीप्लाई 5/4। तो ये आपका कितना आया 12/30 और इधर राइट हैंड साइड कितनी आई आपकी 15/24 विच इज नॉट इक्वल। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिवीजन। तो हमने क्या क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे किस किस के लिए एप्लीकेबल है, ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। चलिए एक प्रॉपर्टी हमारे इसमें आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको भी हम चेक करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको सिंपल आपको बताएं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही एप्लीकेबल होती है। ठीक है, ए अपॉन बी आपका कोई रेशनल नंबर है इंटू सी अपॉन डी आपका रेशनल नंबर है और ई अपॉन एफ आपका रेशनल नंबर है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो कैसे करेंगे, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस, पहले ए अपॉन बी की सी अपॉन डी में मल्टीप्लाई करी, फिर प्लस का साइन आया एज इट इज, जो भी साइन यहाँ पर था, तो ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है। ये आपकी सब्ट्रैक्शन में भी लग सकती है क्योंकि हमें केवल इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एडिशन के लिए मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ इज इक्वल टू, इसको एक बार वेरीफाई करा के देखते हैं। ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, एडिशन के लिए तो ये वेरीफाई हो जाएगी, लेकिन एक बार हमको चेक करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के लिए, तो एक बार हम इसको सब्ट्रैक्शन के लिए वेरीफाई कराएंगे। ओके, चलिए तो एक बार सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसको वेरीफाई कराते हैं।
एग्जाम्पल हमने 1/2 इंटू 3/2 माइनस 1/4/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 इंटू 4/2। तो ये आपका कितना आ गया 1/2 इंटू माइनस के 1/2 और ये कितना आ गया 3/4 माइनस 4/2। तो ये आपका आया माइनस के 1/4 और ये आपका आया माइनस के 1/4। ठीक है, तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए भी वेरीफाई है, दोनों रिजल्ट आपके इक्वल आए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके लिए एक तो मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिटिव इनवर्स। रेशनल नंबर में एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने इंटीजर्स में पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, वो क्या होती थी हमारी 0। तो इसी तरीके से हमारा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स से हम क्या कहते हैं, अगर आपका कोई भी अगर हम नंबर लें, चलो इसको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने एक नंबर लिया 2, तो इस 2 में हम क्या ऐड करें जिससे हमारी एडिटिव आइडेंटिटी हमको फाइंड आउट हो जाए, मतलब हमको 0 मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी हमारी 0, तो 2 में हम क्या ऐड करें जो 0 मिल जाए? तो ऑब्वियस सी बात है हम इसका अपोजिट साइन ही लगाकर ऐड कर देंगे सेम नंबर को। तो 2 में हम क्या ऐड करेंगे -2, तो -2 हमारी क्या हो जाएगी आपकी एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो इसको स्टेटमेंट के थ्रू कैसे लिखेंगे? इफ a is a upon b is a rational number then its additive inverse is -a upon b। -a/b। ओके, मतलब अगर आपके पास a/b कोई रेशनल नंबर है, अगर हम उसमें वही नंबर अपोजिट साइन के साथ ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो हमारा -a/b क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होगा? ठीक है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी वो थी हमारी क्या 1, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, इफ अगर a/b आपके पास कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? उस नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करें जिससे हमको क्या मिल जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 1 मिल जाए। तो a/b में हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए? अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें, अगर हम इसको b/a से मल्टीप्लाई करें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? b/a। आपको एक सिंपल मेथड बताती हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स निकालने का। एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे? आपके पास अगर कोई नंबर है 2 या -4 ले लीजिए, -4/3 ले लीजिए, हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो केवल इसका साइन चेंज कर दीजिए। तो इसका जो इनवर्स निकल जाएगा वो आ जाएगा आपका 4/3। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसी नंबर का, एग्जाम्पल लें -7/9 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका हम क्या कर देंगे? रिवर्स करके लिख देंगे, मतलब या इसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। सबको पता है नंबर लाइन क्या होती है?
ठीक है, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक, हमारे पास कोई नंबर, हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 आपका सेंटर में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर हमारा माइनस में चलता है। आपके पास एक रेशनल नंबर है क्या, 2/5। अब आपको रिप्रेजेंट करना है, माइनस के 2/5 ले लीजिए, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे। आपका कितना आएगा, 0.0, 2 4 20, तो कितना आया, 0.4। ठीक है, अब आपको देखना है, ये माइनस में है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, माइनस की 0.4। अब आपको चेक करना है कि जो 0.4 है माइनस का, वो किसके बीच में आएगा, 0 1 के बीच में आएगा, 1 2 के बीच में आएगा, या फिर आपका 2 और 3, -2 और -3 के बीच में आएगा। आपको पता लग रहा है ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये आपका किसके बीच में आएगा, 0 से -1 के बीच में। आपका होल नंबर क्या है यहाँ पर, 5, तो आपके कितने पार्ट्स बनेंगे इसमें, -1/5, 5 पार्ट्स इक्वल 5 पार्ट्स, -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5 आपका 1 होता ही है, तो -1। अब हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, -2/5, तो यहाँ से चेक करिए -2/5 कहाँ आ रहा है, तो -2/5 आपका आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया आपका क्या, रेशनल नंबर और नंबर लाइन। ओके, चलिए, ये था हमारा नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। वैसे तो हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखिए इनके बीच में 3 रेशनल नंबर लिखिए, 2 रेशनल नंबर लिखिए, तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। ओके, फाइंड आउट the rational number between the given 2 rational numbers। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास दो रेशनल नंबर है, 1/5 और 3/2। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में 3 या 2 रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर बताने हैं कि कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखिए, 5 और 2 है, इनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कॉमन मल्टीपल क्या होएगा 5 और 2 में, दोनों में ही कॉमन क्या आता है, 10। ठीक है, दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, इसका कॉमन मल्टीपल 10 आएगा। कैसे, देखिए 5 का क्या होगा, 5 10 15 20 आगे सो ऑन, और 2 का 2 4 6 8 10 12, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपका 10 आ रहा है, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 10। अब आप देखिए 10, 5 में हम किससे मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसे 10 बनाना है, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से ही हमें डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, 2 से ही हमें न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 2/10। सेम अब हम 3/2 में, मतलब 2 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमारा 10 आ जाए, या आप यहाँ पर ले लीजिए 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, चलिए ठीक है। 1/2 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, क्योंकि अगर हम 3 लेंगे तो बहुत बढ़ते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5/10। तो इनके प्लेस पर हमारे पास क्या हो गया, 2/10 और 5/10। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो इजीली हम इनके बीच के नंबर्स लिख सकते हैं, रेशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इनके बीच के रेशनल नंबर क्या होंगे, 3/10 और 4/10। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारे वो निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ले लेती 3/2 ले लेती, चलिए सपोज हमने पहले 3/2 लिया था, 3/2 से सॉल्व करते हैं, तो 3/2 × 5 × 5 ये कितना आ गया आपका 15/10।
तो 2/10 और 15/10 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने तो कौन कौन से हो जाएंगे? 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10। तो ये सब आपके 1/5 और 3/2 के बीच में रेशनल नंबर होंगे। ये आपके 1/5 और 1/2 के बीच में रेशनल नंबर होंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कि हम किसी भी नंबर्स के बीच, रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे रेशनल नंबर के टॉपिक्स। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तो फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।